हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। एलजेपी में चाचा भतीजे की लड़ाई अब सड़क तक आ चुकी है। दिल्ली में हंगामा हुआ है, तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। चिराग पासवान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी है। चिराग पासवान ने लोकसभा स्पीकर को खत भी लिखा है और पशुपति पारस को संसदीय दल के नेता की मान्यता के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे और अपनी बात रखने वाले थे प्रेस के सामने, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चिराग पासवान ने रद्द कर दी है। और इसके साथ ही साथ स्पीकर ओम बिरला को चिराग पासवान ने एक खत लिखा है, जिसमें संसदीय दल का नेता जो चुना गया है पशुपति पारस को, इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए चिराग पासवान ने कहा है। तो आनंद प्रकाश पांडे इस पर और ज्यादा डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे चिराग पासवान, इसे रद्द करने की वजह क्या है? बिल्कुल यही ताजुब होता है कि कल जब ये बैठक हुई थी तब बताया गया था कि आज 1 बजे चिराग पासवान खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे की जो रणनीति उसके बारे में खुलासा करेंगे। और आज भी लगातार उनके यहाँ से बताया गया कि 1 बजे चिराग पासवान पीसी करेंगे, लेकिन अभी अचानक उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ पे पुलिस जो है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और पुलिस ने खुद अनाउंसमेंट करके ये हम लोगों को बताया कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसको रद्द कर दिया गया है और जब आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो आपको बताया जाएगा। ये ताजुब वाली बात है कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर रद्द हुई है तो इसकी जानकारी पुलिस के द्वारा मीडिया को दी जा रही है। और रही बात दूसरी, जो उन्होंने स्पीकर को खत लिखा है तो उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये पार्टी का जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है ये वो तय करता है कि संसद में पार्टी का नेता कौन होगा। और ऐसे में स्पीकर ने जो पशुपति पारस को मान्यता दी है लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता की, उस पर पुनर्विचार करने की मांग की है अपने खत में चिराग पासवान। आनंद, फिर तकनीकी मामला यह है, अगर आप बता पाएं कि जो खत लिखा है चिराग पासवान ने स्पीकर को, क्या पुनर्विचार करने की कोई गुंजाइश है? क्या स्पीकर ओम बिरला इस पर पुनर्विचार करेंगे और कोई फैसला बदल जाने की भी कोई गुंजाइश है क्या इसमें? जी देखिए, अभी उस बात की गुंजाइश कम लग रही है क्योंकि पहले ही स्पीकर इस पर अपनी मान्यता दे चुके हैं और जब किसी पार्टी में अगर 2 गुट बन गए हैं तो अब ये तय करना चुनाव आयोग का काम है कि असली पार्टी कौन है। ऐसे में स्पीकर के सामने अगर 5 सांसदों ने, जो कि उस पार्टी के सांसद है, उन्होंने लिख कर दिया है, बाकायदा उसकी मीटिंग्स तैयार की है और सारे डॉक्यूमेंट स्पीकर को दिए गए, उन सब पे लीगली विचार करने के बाद, संसद के जो नियम है उसको विचार करने के बाद स्पीकर। चलिए इंतजार करते हैं कि जो खत चिराग पासवान ने भेजा है स्पीकर ओम बिरला को, उस पर किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं। क्या वो पुनर्विचार करेंगे, नहीं करेंगे, उस पर हम आगे देखेंगे चूंकि जब भी अपडेट आएगा। आनंद, जरा आप अपने कैमरामैन से कहिए, जरा तस्वीरें हमें दिखाएं कि इस वक्त क्या चिराग पासवान के घर के बाहर उनके समर्थक भी मौजूद हैं? क्या लोगों की मांग है? क्या उनके जो हाथ में जो पोस्टर्स हैं उस पर क्या क्या लिखा है? जरा तस्वीरें दिखाइए वहां की। देखिए, आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले यहाँ पे चिराग पासवान के जो समर्थक हैं उनके घर के बाहर आए थे और उन्होंने यहाँ पर चिराग पासवान के समर्थन में नारेबाजी की थी। रामविलास पासवान के समर्थन में नारेबाजी की जा रही थी, उनके जिंदाबाद और अमर रहे के नारे लगाए जा रहे थे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो समर्थक थे वो ये कह रहे थे कि जो पशुपति पारस ने जो पार्टी को तोड़ने का काम किया है, वो बार बार ये कह रहे थे कि असली जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसके अगुआ चिराग पासवान है, क्योंकि रामविलास पासवान ने अपने जिंदा रहते ही चिराग पासवान को पार्टी का अध्यक्ष बनाया था। और यही वजह है कि जो समर्थक थे तमाम यहाँ पे नारे लगाए और उसके पहले उन्होंने पशुपति पारस के घर पर भी जाकर उनके खिलाफ नारेबाजी की थी। अभी यहाँ पर माहौल को देखते हुए पुलिस ने बंदोबस्त बढ़ा दिया है, यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज को तैनात किया गया, पुलिस का भी भारी बंदोबस्त यहाँ पर है। और साथ ही साथ जो पुलिस की संख्या भी यहाँ पे बढ़ा दी गई है, क्योंकि इनको ये लगता है, ये अंदेशा है कि हो सकता है कि दूसरे गुट के समर्थक भी आकर यहाँ पर नारेबाजी कर सकते हैं, लिहाजा पुलिस अपनी तरफ से। तो जैसा कि आनंद हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, चिराग पासवान के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चिराग पासवान के समर्थक भी यहां पहुंचे थे, लेकिन चिराग पासवान के समर्थक पशुपति पारस के घर के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे थे और वहां भी नारेबाजी हो रही थी। हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा ने चिराग समर्थकों के प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट तैयार की है, उसे हम तक पहुंचाया, देखिए उसे आप। चाचा भतीजा यानी कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में इस वक्त जो मतभेद चल रहा है वो मतभेद अब दिल्ली की सड़कों तक पहुंच गया है। पशुपति पारस के घर के बाहर इस वक्त चिराग पासवान के समर्थक प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और पशुपति पारस के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। करीब 15 से 20 समर्थक यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर आकर हाथों में पशुपति पारस और चिराग पासवान की तस्वीर ली है। इसके अलावा साथ ही साथ हाथों में स्लोगन लिए हुए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रदर्शन
प्रदर्शन क्यों हो रहा है, ये इनसे ही जानते हैं। क्या वजह है प्रदर्शन की, क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ जो भेदभाव की राजनीति की जा रही है, यह भेदभाव रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में संभव नहीं था, लेकिन आज जो ये दोहरी राजनीति का कार्यक्रम इन्होंने किया है, उनके रहते समय संभव नहीं था। आज इन्होंने जो दरकिनार करने का कार्य किया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को, यह काफी अशोभनीय है। इस तरीके की स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। इन्हें यह सोचना चाहिए था कि किसी और के घर के वासी नहीं है, उन्हीं के घर का बेटा हो। तो हम लोग अपने नेतृत्व में चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान घर का मतभेद सड़कों पर इन्होंने लाया है। मार्च से ही वो उनके साथ संपर्क करना चाह रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के समय से ही इनकी आलोचना इनके मन में चल रही थी। यह बिल्कुल ही अशोभनीय है, यह आप सभी जान रहे हैं। और पूरी दिल्ली की लोजपा की टीम जो है हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चिराग पासवान जी के नेतृत्व में कार्य करेगी, हम उन्हें स्वीकारते हैं। दिल्ली प्रदेश के युवा लोजपा के ये तमाम सदस्य हैं जो कि इस वक्त चिराग पासवान के समर्थन में पहुंचे हैं। क्या प्रदर्शन की वजह है? प्रदर्शन की वजह हमारे पार्टी के जो 5 सांसद थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। हमारे स्वर्गीय नेता रामविलास पासवान के मरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ, और जिन्होंने इन लोगों को जमीन से उठा के संसद तक पहुंचाया, इनको इस लेवल तक पहुंचाया, उनके मरने के कुछ ही महीनों के बाद इन्होंने ये विश्वासघात किया है। और विपक्षी पार्टी के सहमति से उस षड्यंत्र में शामिल है। नीतीश कुमार ने जो षड्यंत्र रचा, उस षड्यंत्र में इन्होंने हमारी पार्टी तोड़ने का काम किया। नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, हम जिसके विरोध में चुनाव लड़े उसकी तारीफ कर रहे हैं, और क्या हो सकता है? परिवार का मतभेद है वो अब सड़कों तक पहुंच गया। नहीं, ये देखिए, ये जो पार्टी पे जो अपना अधिकार जमा रहे, कतई भी पार्टी के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे ना, तो ये रोड पे तो ये ला रहे हैं। हम लोग कतई भी नहीं चाहते हैं कि ये मामला रोड पे आए, लेकिन इन लोगों ने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है और पूरे देश में इसका विरोध होगा। हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्टी में हम लोग भी हैं। इन्होंने अपने मन से अपने आप को नेतृत्व बना लिया कि हम पार्टी के नेतृत्व करता है, ये कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बिल्कुल घर के बाहर इस वक्त पशुपति पारस के घर के बाहर ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है, और ये पशुपति पारस का घर है। यहाँ पर इस वक्त तमाम जो समर्थक है चिराग पासवान के, वो इस वक्त पशुपति पारस के घर के बाहर जुटे हुए हैं। चिराग के समर्थकों ने पहले पशुपति पारस के घर के बाहर प्रदर्शन किया और फिर चिराग के घर पहुंचे। उनका कहना है कि चिराग के अलावा एलजेपी का कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं बन सकता। आनंद प्रकाश पांडे की एक रिपोर्ट देखिए। लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुटों की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है, और जो चिराग पासवान के समर्थक हैं उन्होंने अब से कुछ देर पहले पशुपति पारस के घर के बाहर जाकर विरोध प्रदर्शन किया था, और अब वही जो चिराग पासवान के समर्थक हैं वो चिराग पासवान के घर के बाहर उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। इनके हाथ में प्लेकार्ड्स हैं, ये लगातार चिराग पासवान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ये लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से किया जा रहा है, और ये लोग लगातार ये नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो एलजेपी में टूट हुई है उसके लिए पशुपति पारस जिम्मेदार हैं। क्या मांगे आप लोग, क्या किसके समर्थन में कर रहे हैं? हम लोग चिराग पासवान के समर्थन में, दिल्ली की पूरी युवा लोजपा चिराग पासवान के समर्थन में है जी। और आप लोग वहाँ भी प्रदर्शन करने गए थे? जी, अभी वहाँ भी पशुपति पारस के यहाँ भी गए थे आप लोग? पशुपति पारस के यहाँ भी प्रोटेस्ट किया था लोगों ने? हम लोग चिराग पासवान जी के समर्थन में हैं। अभी जो दोहरी राजनीति हो रही है गलत हो रही है। अभी तक रामविलास पासवान जी ने उनको साथ में लेकर चला है और आगे भी लेकर चलते, लेकिन उन्होंने गलत किया है और गलत कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि पशुपति पारस के यहाँ ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और यहाँ पर चिराग पासवान के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। सर बिल्कुल हम चिराग जी के साथ खड़े हैं। ये हमारी सारी यूथ है, ये सारी हमारी यूथ है जो चिराग जी के साथ खड़ी है। मैं यूथ प्रदेश महासचिव हूँ, जो कि हम चाहते हैं कि हमारे जो नेता हों वो चिराग जी ही हों। हम किसी और को नेता नहीं मानते। और एक आदरणीय रामविलास पासवान जी की बनाई हुई पार्टी है, जो कि बहुत मेहनतों से इन्होंने पार्टी खड़ा की, और पशुपति पारस जी को भी उन्होंने एक बच्चे की तरह पाला और एक पार्टी की जिम्मेदारी दी, जो कि वो आज के डेट में अगर आप बात करें तो पशुपति पारस जी को एक बड़े होने के चलते अपने घर की जिम्मेदारी बनती थी कि इस पार्टी का नेतृत्व करें और इस पार्टी को आगे लेके जाए अपने भतीजे के साथ, मगर भतीजे को और सबको पार्टी से तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो कि हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी ने पार्टी से सारे पांचों सांसदों को कल ही निष्कासित कर दिया, जिसका ऑर्डर आपको पहले ही मिल चुका होगा। ये चिराग पासवान के समर्थन में यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, क्या चाहते क्या है? अब तो पार्टी टूट गई, अब क्या चाहते हैं? चिराग पासवान जी हमारे दिवंगत रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, वही इस पार्टी का अध्यक्ष थे
हैं और रहेंगे और हम लोग उन्हीं के साथ हैं। लेकिन क्या इतना समर्थन है चिराग पासवान के पास तो अध्यक्ष बने रहेंगे? पूरा अगर देखिए सांसद जाने से कुछ नहीं होता, फिर इलेक्शन आएगा। इनको पहचानते कौन है? इनको तो वोट मिला लोजपा के तौर पे, इनको जानता कौन है? तो ये हम असली लोजपा आप कह रहे हैं चिराग पासवान? बिल्कुल बिल्कुल वही है, आगे भी रहेंगे। तो ये जो चिराग पासवान के समर्थक हैं वो उनके घर पर उनके समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो असली लोक जनशक्ति पार्टी है वो चिराग पासवान की है, क्योंकि रामविलास पासवान ने अपने जीते जी उनको पार्टी की कमान सौंपी थी। कैमरा पर्सन बलराम के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, उस वक्त काफी वहां पर समर्थक मौजूद थे चिराग के, लेकिन अब शायद वहां से उनके समर्थक जा चुके हैं। लेकिन अंदर से क्या खबर आ रही है? चिराग पासवान का अगला मूव क्या होगा? जी देखिए, जैसा कि हमने पहले बताया कि स्पीकर को उन्होंने खत लिख दिया है, वो तमाम उनके हिसाब से जो कानूनी पहलू हैं उस पर विचार करके अपने कदम उठा रहे हैं। वो भी लगातार लीगल एक्सपर्ट्स के और जो कानूनी जानकार हैं उनके संपर्क में पार्टी संविधान के मुताबिक क्या क्या कदम उठाया जा सकता है उस पर लगातार विचार कर रहा है। और यही वजह है कि उन्होंने जो स्पीकर को खत लिखा है उसमें पार्टी के संविधान के उस कानून का हवाला दिया, उस धारा का हवाला दिया जिसमें ये कहा गया है कि पार्लियामेंट्री बॉडी वो सबसे बड़ी बॉडी है जो ये तय करती है कि लोकसभा में पार्टी का संसदीय दल का नेता कौन होगा। और ये बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में और पार्टी के संविधान के मुताबिक एक एक करके जो पशुपति पारस के गुट की तरफ से जो तमाम दावे किए जा रहे हैं उसका जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि आनंद, अब एक उलझन ये है कि पशुपति पारस चिराग को बाहर कर चुके हैं पार्टी से, चिराग पासवान पशुपति पारस को बाहर कर चुके हैं। अब जो पटना में कार्यकारिणी की बैठक होनी है उसका दिन अभी तय नहीं हुआ है। आज पशुपति पारस पटना पहुंच रहे हैं, तो वहां कार्यकारिणी की बैठक जो होगी वो कार्यकारिणी की बैठक मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, इसको लेकर के क्या खबर है? देखिए, कार्यकारिणी की जो बैठक होगी उसके जो 75-76 सदस्य हैं उसकी बैठक में पहले प्रस्ताव दिया जाएगा कि पशुपति पारस को हम अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। ये प्रस्ताव दिया जाएगा और उसके ऊपर उसका अनुमोदन होगा। कितने लोग उसका अनुमोदन करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि ये तमाम जो प्रक्रिया है पार्टी संविधान में साफ लिखा हुआ है लोकसभा के कि अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, क्या ये सर्वसम्मत से होगा या फिर क्या कार्यकारिणी बुलाकर होगा। तो उस कार्यकारिणी की बैठक में जब ये प्रस्ताव आएगा उनके नाम का समर्थन होगा बकायदा, और उसके बाद उनके नाम लिखे जाएंगे, उनके सिग्नेचर कराए जाएंगे। आनंद, यही तो उलझन है, रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, क्योंकि जिसे पार्टी से बाहर कर दिया गया है वो पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक कैसे करेगा? जी लेकिन देखिए, पार्टी के संविधान के मुताबिक जिसके पास ज्यादा समर्थन होगा, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग नहीं हुई है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अपनी जगह पर है, उसको भंग नहीं किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो है उसमें जितने लोग जिसका समर्थन करेंगे वो अध्यक्ष बनेंगे और ये तमाम चीजों को डॉक्यूमेंट किया जाएगा, क्योंकि कल को ये लड़ाई चुनाव आयोग पहुंचेगी, दोनों गुटों को पता है, और चुनाव आयोग उनसे डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा, बैठकों के मिनट्स मांगेगा, सबके हस्ताक्षर मांगेगा। आपको याद होगा कि जब समाजवादी पार्टी में ऐसी टूट हुई थी तो उस वक्त भी तमाम ये डॉक्यूमेंटेशन मांगे गए थे, चुनाव आयोग में उसकी लड़ाई लड़ी गई थी और बाद में अखिलेश यादव का जो गुट था उसको असली पार्टी माना गया था। तो इसलिए एक एक स्टेप लेके लोग चल रहे हैं जो पार्टी का संविधान है उसके। आनंद, बस एक आखिरी सवाल छोटा सा, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई अगला वक्त दिया गया है चिराग की तरफ से? जी देखिए, अभी कोई अगला वक्त नहीं आया है। हालांकि कुछ देर पहले जैसे हमने आपको बताया था कि पुलिस की तरफ से बाकायदा अनाउंसमेंट किया गया कि अंदर से उनको खबर मिली है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो आपको जानकारी दी जाएगी। तो हो सकता है आप अपनी अगली रणनीति पर विचार कर रहे हो और उसके बाद हो सकता है चिराग पासवान सबके सामने आए। शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।